बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जी स्पोर्ट्स की हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम ग्रास रूट स्पोर्ट्स को आपके सामने लेकर आएँ और ग्रास रूट क्रिकेट से, ग्रास रूट स्पोर्ट्स से जो खिलाड़ी मेहनत करने के बाद पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुँचे हैं, पाकिस्तान की सब कैप उन्होंने पहनी है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से रोशन किया, उनको आपके सामने हाईलाइट करें, ख्वाह वो पाकिस्तान की टीम में हो या ना हो। लेकिन जी स्पोर्ट्स अपना जो किरदार है वह बखूबी अदा करता है और कोशिश ये करता है कि वो लोग, वो प्लेयर कि जो इस वक्त भले ही पाकिस्तान की टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन चूंकि वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तान में एक मेहनत करने के बाद और सर्दी और गर्मी में अपना पसीना बहाने के बाद जो वो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुंचे हैं, ख्वाह किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उनको अगर थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर भी हो गए तो उनको सामने लाया जाए और उनकी कहानी सुनी जाए कि किस तरह से वो मेहनत के बाद जो है वो इतनी शदीद मेहनत मुशक्क़त के बाद वो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुंचे और फिर क्या वजह थी वो पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर हो चुके हैं। आज के शो में हम तफसील के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज। तमाम 15 खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रमोशनल वीडियो में पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम को नुमाया देखा गया है। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम तकमील के मराहिल में पहुंच गया। स्टेडियम में शायकीन के लिए नई कुर्सियां लगा दी गईं। कल रात गलत फैसला किया था, फ्रेंचाइज से भी माजरत करता हूं। फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया तो मैंने जज्बात पर आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। एहसानुल्लाह। पीसीबी खिलाड़ियों को सिर्फ प्रमोशनल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने रिटायरमेंट नहीं ली और मैं अपने इस फैसले पर कायम हूं। अहमद शहजाद। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने सरफराज अहमद को टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका को उसके मैदान में व्हाइट वॉश किया। दूसरी जानिब भारत रोहित शर्मा और विराट कोहली की खराब फॉर्म के बाइस दबाव में है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाक भारत टाकरे में ग्रीन शर्ट्स को रिवायती हरीफ पर बढ़तरी होगी। मोहम्मद आमिर। स्ट्राइक फोर्स कैंप की सबसे खास बात यह है कि खिलाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हेड कोच अब्दुल रज़ाक। और अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम ने वार्म अप मैच में नाइजीरिया को शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा एहसान उल्लाह के हवाले से पाकिस्तान के स्पीड स्टार थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी बनती भी है। वो इसलिए नाराज़गी उनकी बनती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना ज़बरदस्त प्लेयर के जो पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे के बाद जो है पाकिस्तान को 150 प्लस का बॉलर मिला, उसको शायद सही तरीके से नर्चर नहीं किया गया, उनकी जो है वो सर्जरी सही तरीके से नहीं हो सकी और उसके बाद शायद हम सब ने, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसका जिम्मेदार करार नहीं देता हूँ, बल्कि मैं हम सब कल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें किसी न किसी तक हम सब भी शामिल हैं, जो क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं। हम सब ने भी शायद उनको वो उस तरह से याद नहीं किया जिस तरह से वो डिजर्व करते थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्पीड स्टार एहसान उल्लाह। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से जाने से पहले हमने कहा था कि हम हर उस प्लेयर को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, कि जो इस वक्त शायद लाइमलाइट से दूर हुआ हो लेकिन सलाहियतों में किसी से कम नहीं और पाकिस्तान को उसने सर्व भी किया हो। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा प्लेयर मौजूद है, नौजवान है, कम उम्र है और थोड़ा सा शायद जज्बाती भी है, कि जिसने पाकिस्तान के लिए 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए 1 वनडे मैच खेला, लेकिन अपनी इंजरी की वजह से वो पाकिस्तान की टीम से बाहर हुए, लेकिन शायद उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, प्रॉपर उनका रिहैब नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको अब टीम से दूर कर दिया गया है और इन दिनों आप उनको सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये होनहार खिलाड़ी जो है वो सोशल मीडिया पे जाने के बजाय, जो है वो स्क्रीन पे जाने के बजाय अपने परफॉर्मेंस से जो है वो सबको मुंह तोड़ जवाब देगा और इसमें इतनी सलाहियत है कि इस तरह की परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं। क्योंकि जिस इलाके से ये सामने आए, कोई नहीं सोच सकता था कि यहाँ से गाँव से पथरीले मैदानों से निकल के लड़का निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी पेस से हिरासा कर देगा। मेरे साथ आमिर मलिक गुज़िश्ता कई शोज़ में रहे
और दीगर मेरे साथ इनके कोचेस मौजूद रहे और उन्होंने ये कहा कि इनको तेज़ बॉलिंग करने का शौक है और इनको विकेटें लेने से ज़्यादा जो है वो बैट्समैन को जो है हिरासा और उसको डराने का शौक है। तो ऐसा ज़बरदस्त बॉलर पाकिस्तान के पास दस्तयाब है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये कमबैक करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एहसानुल्लाह की, लेकिन इससे पहले कि मैं एहसानुल्लाह से बात करूँ, एहसानुल्लाह के ज़रा कैरियर प्रोफाइल पे एक निगाह डालेंगे और फिर एहसानुल्लाह के साथ जो है वो बातचीत का आगाज़ करेंगे। ये एहसानुल्लाह ने पाकिस्तान सुपर लीग में 14 मैचेस खेले, 23 विकेटें हासिल की हैं, 12 जो है 12 रन के बस 5 विकेटें उनकी बेस्ट बॉलिंग रही है। इकॉनमी आप देख सकते हैं कि T20 में उनकी इकॉनमी बॉलिंग जो है वो 7.55 है। तो ये है एहसानुल्लाह का पाकिस्तान सुपर लीग में ज़बरदस्त प्रोफाइल, जहाँ पे सब ने एहसानुल्लाह को देखा और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं एहसानुल्लाह। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है। और एहसान बात करेंगे आपके सर कैरियर के हवाले से। पहले सबसे पहले सर अपनी इंजरी का बताइए कि इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात है और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं आजकल, किस तरह से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? आपको पता है अभी मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना मेहनत कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मैंने इधर स्वात में अपना ग्राउंड भी बनाया है और अपनी एकेडमी भी है, तो सारी फैसिलिटीज है। अभी मुझे सिर्फ कोच की जरूरत है और जो ट्रेनर है उसकी जरूरत है अभी। ठीक है। ऐसा ना फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है, एग्रेशन उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, वो फास्ट बॉलर नहीं कि जिसके अंदर एग्रेशन ना हो। और आप तो वैसे ही 150 प्लस बॉलिंग करते हो, एग्रेशन आप में बहुत ज्यादा हो, लेकिन साथ साथ क्या एग्रेशन के साथ क्या आप जज्बाती भी हैं? क्या जज्बात में आके ये फैसला किया आपने कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं? और क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपके रिटायरमेंट की जो खबरें वो तो सबने लगा दी हैं, लेकिन जब आपने कहा कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं, उसको इतनी लाइमलाइट नहीं दी जा रही है। बस आपको पता है मैं जज्बात में आके ये फैसला किया था। आपको पता है थोड़ा सी परेशानी होती है और जज्बात में आके ये फैसला किया था। मैं रिटायरमेंट नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। आपको पता है अली भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर PSL में मैं 9 में आया हूँ तो उनकी वजह से आया हूँ। उन्होंने मुझ पे यकीन रख के PSL 9 में गोल्ड कैटेगरी में रखा हुआ था। अगर मैच नहीं खेल रहा था तो उनके साथ तो था, कुछ सीख रहा था। 5 मैच में उनके साथ था, फिर उसके बाद उनका मैं शुक्रिया जितना भी अदा करूं अली तरीक का वो बहुत कम है। कभी ऐसी फ्रेंचाइज मेरी जिंदगी में देखा है जो अपने लड़के को बाहर मुल्क भेज दे और उसको कहे ये इलाज के लिए हमने भेजा हुआ है और इसका इलाज उधर से होगा इंशाल्लाह और फिर ये आएगा और फिट होने के बाद आएगा इंशाल्लाह। तो अभी आपने रिटायरमेंट अपनी वापस ले ली है, आपकी नाराजगी खत्म हो गई है? हाँ जी हाँ, आपने मैं जज्बात में आके ये फैसला किया। ठीक है। आपने जब ये फैसला किया था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो आपकी किसी से कोई बात हुई थी? ये बस एहसानुल्लाह के दिमाग में आया और एहसानुल्लाह ने फौरन कह दिया कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं? बस ये जज्बात में आके ये फैसला किया था। आपको पता है फास्ट बॉलर में एग्रेशन भी होता है और थोड़ा सा जज्बाती भी होती है, तो यही होता है। कभी किसी ने समझाया कि हाँ साहब क्या कर रहे हो, अभी तो बहुत कैरियर है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत कैरियर है। अभी तो मैं छोटा हूँ, इंशाल्लाह कमबैक करके इंशाल्लाह अभी 1 साल या 1.5 साल में इंशाल्लाह कमबैक करके पाकिस्तान की वापस पहन के इंशाल्लाह सबको नजर आऊंगा इंशाल्लाह। अभी तक इंशाल्लाह जितना मैं मीडिया पे आया हूँ इंशाल्लाह इसके बाद मैं मीडिया पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। इसके बाद मैंने मीडिया खत्म करनी है, मैंने बॉल से बात करनी है और बॉल से दिखाना है सबको जो बॉल क्या कहते हैं और क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक है। एहसान ये बताएगा कि अभी बहुत ज़्यादा बात हुई है कि कुछ लोगों ने कहा कि एहसानुल्लाह जो है वो अब इंजरी के बाद तेज़ गेंद नहीं कर सकता, वो 130 135 तक नहीं जा सकता। पहले तो ये बताइए कि आप खुद ये समझते हैं कि आप दोबारा से 150 का बैरियर जो है वो क्रॉस कर सकते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि कितना आपको अफसोस होता है सुन के कि जब लोग एकदम से आंखें बदल लेते हैं और फ़ौरन ये बातें शुरू कर देते हैं कि आप 130 135 से आगे नहीं जाएंगे? नहीं, अली भाई ने तो इस बारे में नहीं बताया था। अली भाई ने तो इस बारे में बताया था ये अगर पूरा सीजन खेलेगा तो ये 150 कर सकता है। ये 150 कर सकता है, इसमें ये है, इसमें ये जुनून है, ये 150 कर सकता है। भाई ने ये बताया था। मीडिया पे ये गलत खबर लोगों ने फैलाया है। अली भाई ने तो यही कहा था ये अगर पूरा सीजन खेलेगा डोमेस्टिक का तो ये 150 कर लेगा आराम से। तो यही बात अली भाई ने कहा है। ठीक है। लेकिन अभी आप पूरा सीजन खेल के इंशाल्लाह ठीक है। लेकिन अभी आप जब खेलें, अगर 2024 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर 2026 का भी वर्ल्ड कप आ रहा है इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी के बाद,
तो इंशाल्लाह उसमें बहुत टाइम है, उसकी तैयारी पकड़ता हूँ और उसके लिए तैयारी करता हूँ। 4 ओवर की और T20 वर्ल्ड कप जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया में या दुबई में है इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप है। इंशाल्लाह उसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से मुझे मौका मिलेगा, इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करेंगे और जो डोमेस्टिक में मैं अभी इंशाल्लाह परफॉर्म करके जाऊंगा ऊपर, तो लोगों को पता चलेगा और मजा आएगा मुझे। मैंने परफॉर्म फिर से किया है, फिर पाकिस्तान टीम में है, फिर मुझे मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी आप खुद क्या फील करते हैं, क्या आप 150 तक पहुंच सकते हैं? आपकी जो इंजरी है, क्या आपको इजाजत दे रही है इस बात की? कोई दर्द तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप बहुत तेज गेंदे कर रहे हो? तो जो मैंने परसों जो तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने 142 फेंका था, तो कुछ था, मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ यार, 150 तो मेरी बात नहीं है। आपको पता है गन 5 कम दिखाती है, जो स्पीड गन है वो 5 कम दिखाती है। अगर लाइव मैच आप खेलते हो ये 147 148 बॉल। तो जब आप इतनी तेज गेंदे करते हैं कोई दर्द वगैरह तो नहीं फील होता? नहीं, कोई दर्द नहीं है अभी, बस हल्का सा तो होगा। आपको पता है अगर ऑपरेशन हुए तो हल्का सा तो होगा, हल्का सा फील होगा। जब मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और तो इंशाल्लाह इससे बेहतर करूंगा। मुझे सिर्फ मोहसिन नकवी और जो हमारे जितने भी उस्मान वाला है, नदीम खान है, सलमान नासिर है, उनको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार है, वो स्वात का रहने वाला है, और फजल वहाब है, वो भी स्वात का रहने वाले हैं। वो दोनों मुझे दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं 150 इंशाल्लाह 2 महीने में कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। क्यों आप अच्छा, आप अपने इलाज से आप मुतमईन है कि पीसीबी ने और मुल्तान सुल्तान ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मुल्तान सुल्तान ने तो बहुत सपोर्ट किया और पीसीबी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। बस कोई बात नहीं, रिहेब अच्छा नहीं हुआ था, अभी तो रिहेब अच्छा हुआ है। अभी सिर्फ ये दोनों मुझे चाहिए, इंशाल्लाह कोई बात नहीं है। और पीसीबी का जो मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपके वालिद की भी एक बयान आया था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें उस तरह से इलाज नहीं हो रहा, इस तरह से एहसानुल्लाह डिजर्व करता है, तो इस तरह से उसको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे वालिद ने क्या कहा था, मैं तो उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकता। मैं तो यही कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इफ्तिखार भाई चाहिए और फजल वहाब चाहिए, सही। फिर आप देख लें इंशाल्लाह मैं केस 150 नहीं करता। ठीक है। और पीसीबी में यकीनी तौर पे हमारा शो यकीनन देखा जाता होगा, उनका मीडिया डिपार्टमेंट हमारा शो देखता होगा। इस प्रोग्राम की तवज्जो से एहसानुल्लाह खुद ये कह रहे हैं कि उनको इफ्तिखार साहब और फजल वहाब साहब चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द रिहैब करें। और हमारी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम की तवज्जो से एहसानुल्लाह के लिए कि जल्द से जल्द जो उनको रिसोर्सेज हैं वो उनको दिए जाए, ताकि दोबारा से पाकिस्तान का स्पीड स्टार्ट जाए, वो पाकिस्तान के लिए दौड़ता हुआ नजर आए, पाकिस्तान के लिए दोबारा से जो है परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आए। तो अब ये बताइएगा कि अब जिस तरह भी आपने अभी कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूं, सब कुछ आपने अपनी गलतियों को, और बड़ाई उसी शख्स में होती है जो अपनी गलतियों को मान लेता है। आपने एक शिकवा यह भी किया था कि जब साइम अय्यूब को भेजा जा रहा है तो फिर मुझे क्यों नहीं भेजा जा सकता? पता नहीं है, वो तो मुझे खुद ही पता नहीं है, फिर भी माजिरत चाह रहा हूँ। जो मैंने वो बात की है फिर भी माजिरत चाह रहा हूँ, और मैं ये बात नहीं कहना चाहता, बस जज्बात में आके ये बात की थी। बस इंशाल्लाह मेरा जो रिहेब है वो अच्छा हुआ है, बस ये दोनों मुझे मिल जाएगी। अगर इफ्तिखार भाई भी नहीं मिलता तो इम्तियाज भाई को, जो कराची वाला रहने वाला है कराची का, वो भेज दे, वो भी ठीक है मेरे। ठीक है। अच्छा, एहसान ये बताएगा कि अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, टिकटॉक बनाने में लग गए हैं, वीडियोस बनाने में लग गए, तो अब उसने आपको नुकसान पहुंचाया या किसने आपको मशवरा दिया था कि आप इस तरफ आ जाएं? मैं लोगों को यही कह रहा हूँ, आप टिकटॉक से भी दूर रहो, सोशल मीडिया से भी दूर रहो, ना कमेंट चेक करो, ना मीडिया पे आओ मैंने यही करना है यही करना है, मैंने स्पीड इतना निकाला है इतना निकाला है। इनसे आप दूर होंगे, सोशल मीडिया से आप दूर होंगे, बस आप जल्द से जल्द कम बैक करेंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आप इस चीजों से दूर नहीं होंगे, यंगस्टर की भी कह रहा हूँ, अगर यंगस्टर भी आते हैं इस परफॉर्म करके आते हैं तो उनको मैं यही कह रहा हूँ, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहो। जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जितना सोशल मीडिया है आपने उससे दूर रखना है। बस जो आपको मैसेज आता है व्हाट्सएप पे वही आपने देखना है, और आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, फिर इंशाल्लाह आपको कोई फर्क नहीं होगा और आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे।
इंशाल्लाह बिल्कुल आप हमें खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या आपको रिजवान ने भी मशवरा दिया था कि अब आप इतने पाकिस्तान आप खेल चुके हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल आपके सामने ना जो है वो कैप मिल चुकी है, तो अब अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करें, थोड़ा मैच्योर करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, उस वक्त आपने उनकी बात नहीं मानी थी? नहीं, पता नहीं, वो कल जज्बात में आके ये फैसला किया था, वरना रिजवान भाई की बात मैंने मांगी, मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था, आपने देखा था मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल की। ठीक। वैसे कल सिर्फ आया था ड्रॉप देखने के बाद, बस जज्बात में आके। सही, ठीक। अच्छा ये था, ये कल तो से लेके लोगों से माजरत चाह रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आपने जबरदस्त फैसला किया है और माजरत करने में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक और विनोद कांबली पैदा हो। आपने देखा ना, विनोद कांबली कितना बड़ा प्लेयर था, सचिन तेंदुलकर के साथ साथ खेलता था, गलतियां करता गया और आज वो किस हाल में। तो हम नहीं चाहते पाकिस्तान में एक और विनोद कांबली पैदा हो, और आपने गलतियों अपने खुद आपने समझ लिया कि आपने गलती की, आपने माजरत कर ली है। और पूरा पाकिस्तान, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूँ, पीसीबी से कह रहा हूँ, अली तरीन साहब से कह रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे की गलती समझ के उसकी माजरत को कबूल करना चाहिए और इस नौजवान और होनहार खिलाड़ी को दोबारा मौका देना चाहिए कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए, पाकिस्तान के लिए उसी अंदाज से परफॉर्म करता हुआ नजर आए। अब ये बताइए कि अब ये 1 से 2 दिन के अंदर आप कितने मैच्योर हुए हैं? आपने कितना, जो कहते हैं ना, बरसों का जो तजुर्बा है वो आपने दिनों में सीख लिया है? बस वो तो मैंने एक दिन में सीख लिया है सब कुछ, एक रात में सीख लिया है सब कुछ। किसी ने आपको समझाया कि यार क्या एहसानुल्लाह क्या कर रहे हो? आप एक रात। अच्छा, किसी ने आपको समझाया कि एहसानुल्लाह क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों स्टेटमेंट इस तरह के दे रहे हो? तो आपके घर से, फैमिली से, किसी प्लेयर ने? बस एक पहर भाई ने कॉल की थी, और एक अली भाई ने कॉल किया था, और एक जो है अब्दुर्रहमान साहब हमारा हेड कोच है, उन्होंने कॉल किया था। तो उनके समझाने से मैं बस वापस मैं कह रहा था यार मैंने गलती की है, बस अपनी गलती मानता हूँ, और उनसे भी मैं माजिरत चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया की वजह से भी। अली भाई से भी मैं माजिरत चाह रहा हूँ, अब्दुर्रहमान से भी मैं माजिरत चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी नेशनल T20 आ रहा है, उसमें परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद और क्रिकेट आ रहा है, और क्रिकेट खेलेंगे, फिर अगले साल PSL के लिए इंशाल्लाह तैयार करेंगे अपने आप को इंशाल्लाह। लेकिन अभी अगले साल की भी PSL में 4 महीने एहसान, और आप जितने जबरदस्त टैलेंटेड हैं, जितने माशाल्लाह आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये 4 महीने का टारगेट क्यों नहीं कर रहे कि अभी 3-4 महीने हैं PSL में, कहीं ना कहीं जगह बन सकती है, कोई कहीं सप्लीमेंट्री में कहीं और आपकी जगह बन सकती है ड्राफ्ट, अगर आप ड्राफ्ट में सेलेक्ट नहीं भी हुए तो? हाँ, ये भी तो हो सकता है इंशाल्लाह, अगर मैं नेशनल T20 में परफॉर्म करता हूँ, अगर कोई प्लेयर बाहर से नहीं आ रहा सप्लीमेंट्री में या कोई बात नहीं, पहले भी मैं सप्लीमेंट्री में पिक हुआ था PSL 7 में, फिर PSL 8 में अच्छी इमर्जिंग में पिक हुआ था। तो ये कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह 4 मंथ में पूरा हार्ड वर्क करके, पूरा मसल स्ट्रॉन्ग करके इंशाल्लाह ताला मैंने इंशाल्लाह ताला सबको दिखाना है, जो बॉल से मैंने दिखाना है सबको इंशाल्लाह। ठीक है, एहसानुल्लाह के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये तो हमने वो बात की जो एहसानुल्लाह ने कहा, और उस पर दौरे माजी है ना, एहसानुल्लाह किस तरह से तैयारी करेंगे। अभी डोमेस्टिक T20 आ रहा है पाकिस्तान में, पूरा डोमेस्टिक सीजन अभी बाकी है, PCB की सपोर्ट इंशाल्लाह एहसानुल्लाह को हासिल होगी, इनको फ्रेंचाइज की सपोर्ट हासिल होगी, और उसके बाद ये किस तरह से कम बैक करने का सोच रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इंजरी और उसके बाद की सूरत के बारे में एहसानुल्लाह से बात कर रहे थे। अब एहसान ये बताइए, आपने टारगेट क्या किया हुआ है? नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट आ रहा है, फिर आपने कहा कि अभी 4 महीने वापस आऊंगा, दोबारा से अपनी पेस का दिखाऊंगा, तो आपने अपने तौर पर क्या गोल सेट किए हुए हैं? मैंने तो ये गोल सेट किए है, अभी जो फैन कमेंट्स ने कम बैक किया था, बुमराह ने कम बैक किया था, तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की जर्सी में पहनूंगा तो उनसे अच्छा कम बैक करूंगा इंशाल्लाह, और अपने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इंशाल्लाह आगे जाऊंगा। अभी जो आपने मोहम्मद शमी देखा है, तो भी रंजा ट्रॉफी खेल रहा था और क्लब के मैचेस खेल रहा था, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड सीरीज में सिलेक्ट हुआ था। तो अभी इंग्लैंड सीरीज में वो क्या करता है, अभी इंशाल्लाह मैं भी लग रहा हूँ, अपने क्लब से भी खेल रहा हूँ क्रिकेट, और बैटिंग भी अच्छी हुई है माशाल्लाह, 47 परसों भी बनाई है, कल भी बनाई है। तो इंशाल्लाह मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है और सबसे तेज गेंद करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की उम्मीद से होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एहसान ने टारगेट क्या रखा हुआ है कि जब एहसान रिटायर होगा
अपने पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ बैठ के पुरानी वीडियोस देख रहा होगा, तो एहसान को याद कैसे किया जाए कि एहसान ने 500 विकेटें हासिल की हैं, या एहसान को उस बॉलर के तौर पे याद रखा जाए जो अपनी पेस से लोगों को डराता था, जिस तरह आज तक लोग शोएब अख्तर को याद करते हैं, जिस तरह लोग आज तक जेफ थॉम्सन को याद करते हैं। आपने क्या सोचा हुआ अपने लिए? मेरे लिए मैंने तो ये सोचा हुआ है, मैंने सिर्फ बस डर के आउट करना है और मैंने ओवर क्लास बॉलर बनना है और ज्यादा आउट करना है बस पाकिस्तान के लिए। ठीक है। पेस पे अगर कभी जिंदगी के किसी फेज में ये आया कि भाई अपनी पेस कम कर दो, जिस तरह शोएब अख्तर के लिए कहा गया रन अप कम कर दो, एहसान इस पे सोचेगा या नहीं वही जाएगा तेज करेगा और बैट्समैन को जो वो डराने की कोशिश करेगा? बस आपको पता है, जब मैं बाउंड्री से भाग के चला जाता हूँ तो बैट्समैन बस क्रीज से उतरना पड़ेगा बैट्समैन को। मैं चाह रहा हूँ, मतलब आप डरा के आउट करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर आ रहे हैं केपी से, हम देख रहे हैं, आप हैं, नसीम है, अभी अब्बास आफरीदी भी हैं, जमान भी हैं। ये नसीम तेज है या आप ज्यादा तेज हैं? तेज तो मैं था, आपने नहीं देखा था जैसे लेट में, और पाकिस्तान टीम नहीं देखा था 150 की जो 4 बॉल की थी तकरीबन, मेरे ख्याल में चकमैन है, क्या नाम है उसका, चैपमैन, न्यूजीलैंड का चैपमैन, कराची किंग ने भी सिलेक्ट उस किया टाइम में एल्बोर्ड हुआ था। ठीक है। अच्छा, कभी हुई नसीम से कोई बात हुई? दुनिया कहती है नसीम तेज बॉलर है, कभी आपकी मजाक में, क्योंकि आप दोनों केपी से हैं और दोनों की बड़ी दोस्ती है, दोनों बड़े जॉली हैं, कभी बात होती है कि वो कहता है मैं तेज हूं, आप कहते हैं मैं तेज हूं? नहीं, उससे बात नहीं हुई है। वो मुझे कह रहा है, एहसान आप गन पे कैसे 140 करते हो, हम तो 140 नहीं कर सकते गन पे। आप कैसे गन पे 140 कर रहे हो? मैंने कहा बस ये अल्लाह ने दी है, नेचुरल टैलेंट है, हम फिर भी करेंगे इंशाल्लाह 140। 142 अभी गन पे किए, गन पे इंशाल्लाह ताला फिर 90 माइल्स करेंगे, फिर ठीक आएगा 152 आएगा 150 इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंशाल्लाह ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आप दोनों ही लाहौर में पाक लायंस एकेडमी में खेलते रहे। आमिर मलिक साहब और जो उनके जो ओनर है, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है आप दोनों को, और जरा उस एकेडमी का बताइए कि वहां पे कैसा माहौल गुजरा। मैं आपको बताता हूँ, मलिक नासर साहब जो है वो आपको पता है, जो मैं और नसीम, हसन नवाज, जुबैद शाह, हुनैन शाह, इन सबको वो बच्चों की तरह रख रहा था। और जो नियाज खान है अभी जो टॉप विकेट टेकर आया है कायदा खान ट्रॉफी का, उसको भी वो ख्याल रखता था। बच्चों के साथ जो अबू ख्याल रखते हैं उस जैसा हमें ख्याल रखता था। अगर हमें स्पाइक्स की जरूरत था तो वो स्पाइक्स ले आता, अगर हमें पैसों की जरूरत था तो पैसे ले आते। अगर हमने कहा आज हमने दुम्बा खाना है तो वो कह रहे थे यार एहसान आजा बेटा उधर जाते दुम्बा खाते आज। ठीक है, तो ऐसे लोग बड़े जरूरी हैं। अच्छा एहसान ना, आपने किसको देख के फास्ट बॉलिंग का आगाज किया था कि मुझे फास्ट बॉलर ही बनना है? यार मैंने देखा था सलमान भाई, वकार भाई को और शुएब भाई को। शुएब भाई का मुझे ये पसंद आ रहा था, वो जब आ रहा था तो मुंह पाड़ रहा था सबका, और वकार भाई का यही पसंद आ रहा था, वो आ रहा था और डंडे तोड़ रहे थे रिवर्स स्विंग से। तो कभी मुलाकात हुई दोनों से? तो फिर मैंने भी कहा यार, कभी दोनों से मुलाकात हुई, दोनों ने क्या कहा आपको, टिप्स वगैरह दिए? बस वकार भाई ने मेरे साथ काम किए रन अप पे थोड़ा सा, अभी इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा वकार भाई से मैंने मिलना है, थोड़ा सा फिर रन अप पे काम करना है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, हर बॉलर की ख्वाहिश ये होती है कि विराट को, बाबर को, रोहित शर्मा को, स्मिथ, लबुशेन और जो रूट जैसे प्लेयर को, विलियमसन को आउट करे। बाबर को आपने आउट किया, भाई वो क्या था बाबर को जो आपने आउट किया? उसके बाबर ने आपको डांटा वाटा तो नहीं? नहीं, फिर मैंने सीधा किया था, मैंने कहा बाबर भाई आउट है। अच्छा, एहसान आउट है। सही। कोई अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप होते, सिलेक्ट होते, तो आपके कोई टारगेट रखा था कि किसको आउट करना है? कोई जहन में था कि मैं हूं तो ये इसको मैं आउट करूं? बस आपको पता है इंजर्ड ना होता, अगर वही पाम होता जो PSL 8 में था, और फिर अगर 2023 जो गुजरा है 2023, अगर वही पाम था तो अभी चैंपियन ट्रॉफी में मैं सबको उड़ाता। कोई जहन में रखा था कि विराट को अभी आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, इनको आउट करूंगा, क्योंकि आउट करने से जो पूरी दुनिया में नाम जाएगा? आपको पता है विराट कोहली भी बड़ा प्लेयर है और रोहित शर्मा भी बड़ा प्लेयर है, तो आउट करने की तो करता, और पंत भी है, जसवाल भी है, उनके बड़े बड़े नाम है। हमारे जो नाम है बाबर भाई,
रिजवान भाई और जो अभी कामी भाई है, कामरान गुलाम और पहाड़ भाई है, अयूब है। सेम अयूब के साथ तो मैं तकरीबन डोमेस्टिक विकेट चुका हूँ। सही। अभी आपने साइम अयूब का वो नाम लिया। आता था, मैंने कहा यार हाँ, मैंने आज आपको आउट करना है। ठीक है, डोमेस्टिक में मैंने 3-4 बार आउट किया। सही है। अच्छा, अभी आपने साइम अयूब का नाम लिया। आपका, साइम का, तैयब ताहिर का, जमान का डेब्यू एक ही T20 मैच में हुआ। अब जब साइम को आप देखते हैं वो स्टार बन गया, कुछ फील करते हैं कि यार अगर मेरी फिटनेस ऐसी नहीं होती, इंजरी नहीं होती, तो आज मैं भी बहुत बड़ा स्टार होता? बस ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इंजर्ड ना होता, अल्लाह की तरफ से इंजरी आती है, अगर इंजर्ड ना होता तो अभी मैं वर्ल्ड क्लास बॉलर बना हुआ था। कोई मसला ना होता मुझे, अभी मैं अभी वर्ल्ड क्लास बॉलर बना हुआ था। अगर जो लोग कह रहे हैं ये बुमराह है, अगर बुमराह का नाम भी कोई नहीं लेता अभी, अगर मैं उस फॉर्म से आ रहा था, सारा मेरा नाम चल रहा था। इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, सारी जगह पे मेरा नाम चलेगा इंशाल्लाह। यही कोशिश है, जिस तरह मैंने ये फॉर्म छोड़ा है, तो इस तरह फिर मैं फॉर्म पैदा करना है और मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आएगा बॉल से एहसानुल्लाह खान, और इंशाल्लाह 150 इंशाल्लाह बिल्कुल नजर आएगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि डिजिटल स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आए, एहसानुल्लाह कांग्रेचुलेशन फॉर 150 माइल पर आवर। ये हम सब देखना चाहते हैं कि स्टेडियम पे दोबारा से हमें ये साइन नजर आए, जो हमने कमेंट्री करते हुए देखा है या हमने मैचेस कवर करते हुए देखा है। अच्छा, अब ये बताएं कि अच्छा ने भी PSL में आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आया, अभी 4 महीने हैं PSL में, अगर कहीं और किसी और लीग से ऑफर होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं जाने के लिए, या अभी आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मैं बस अपना प्रैक्टिस भी करूँ, अगर बाहर लीग मुझे बुला रहे हैं तो बुलाना जाना तो पड़ेगा। आपको पता है, थोड़ा सा फॉर्म तो दिखाना पड़ेगा। उधर गन भी लगी हुई थे और अच्छी क्रिकेटर भी है, अगर उनको मैं आउट करूंगा और जो हमारे पाकिस्तान की टीम है अगर उसमें मेरा जगह बन जाएगी उससे, तो यही भी बड़ी बात होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता अभी आप सवात में रहते हैं तो सवात में लाइट वगैरह जाती है? लाइट जाती है, हाँ। आपको पता है ये सोलर जो है, जो PSL में सोलर था और मोटरसाइकिल था, वो अब्बास अफरीदी ले गया था, तो उसके घर भी लाइट जाती है? वो तो भी मेरा भाई है, वो कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने पूछा है क्योंकि 1 विकेट से आप रह गए थे सोलर जीतने से। हाँ। उसका अफसोस हुआ था कुछ? अब्बास से आपने कोई बात की? ये किस्मत का खेल है। उसामा मीर भी 1 विकेट से आगे चला गया था। जो हमारा डोमेस्टिक हो रहा था, वनडे टूर्नामेंट, नेशनल ODI टूर्नामेंट जो था कराची, तो मैंने तकरीबन 24 आउट की थी, उसने 25 आउट की थी, तो उससे चला गया था 1 विकेट से आगे। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे कई इनामात आप जीतेंगे, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। जाने से पहले अपने कोई फैन को मैसेज देना चाहें, PCB से कुछ कहना चाहें, मुल्तान सुल्तान से, दीगर फ्रेंचाइजी से कुछ कहना चाहें, तो आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट आप कह सकते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही फैंस को कह रहा हूँ, बस मेरे लिए दुआ करें और अच्छी से कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं सोशल मीडिया पे इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना सोशल मीडिया पे आऊंगा। और अली भाई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर मुझसे आज कल जज्बाती गलती हुई थी तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, और अब्दुर्रहमान साहब से और अली भाई से, अली तरीन से, तो मैं माजिरत चाह रहा हूँ। अगर मुझे मुआफ़ी मिलेगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। एहसानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि एहसानुल्लाह कहने को तो फास्ट बॉलर लेंगे, कितना मासूम सा एहसानुल्लाह ने अगर एक गलती कर दी, जज्बात में, 9 उम्री में आके जज्बात की रौ में बहकर उसको इनजस्टिस फील हुआ तो उसने गलती कर दी, तो एक ही दिन में, एक ही 24 घंटे के अंदर उसको एहसास हो गया। अब चाहे अली तरीन साहब हों, चाहे मुल्तान सुल्तान हो, चाहे PCB हो, चाहे दीगर मुताल्लिक़ा लोग हैं, उनको बड़े होने का सबूत देना चाहिए और एहसानुल्लाह को अपना बच्चा, अपना छोटा भाई समझ के जो उसकी गलती, इसकी कोताही की माफ़ी कर देनी चाहिए। क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि जब मोहम्मद आमिर को, सलमान बट को, मोहम्मद आसिफ को माफ़ कर सकते हैं, तो एहसान का तो कोई कसूर ही नहीं है। एहसान के साथ साथ फ़खर ज़मान के लिए भी हम बात करेंगे कि फ़खर ज़मान के लिए भी दिल जो है वो कुशादा PCB को करने चाहिए और इनको अपना बच्चा समझ के, अपने छोटा भाई समझ के ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच एहसान, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी कोशिश यही थी कि आज असल एहसान के दिल में जो बात है वो सामने लेकर आएँ, वरना व्यूज़ के लिए मैं और बहुत सारे सवाल कर सकता था, शायद हमें व्यूज़ भी मिल जाते, शायद हमारा शो भी सुपर हिट हो जाता, शायद पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आ जाता, लेकिन इससे एहसान का कैरियर ख़राब हो जाता और ये जी स्पोर्ट्स और GTV की कभी ख्वाहिश
ख्वाहिश नहीं रही कि खिलाड़ियों के बलबूते पर, खिलाड़ियों के कैरियर के ऊपर पाँव रख के जो है हम व्यूज़ हासिल करने की कोशिश करें। ये थे एहसानुल्लाह, लेकिन साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यकीनी तौर पर तामीराती काम जो है मुस्तक़िल स्टेडियम में जारी है। कल हमने नेशनल स्टेडियम के हवाले से बात की थी। इंशाल्लाह अगले आने वाले शोज़ में हम कद्दाफी स्टेडियम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम और एहसानुल्लाह के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।